सिर्फ 45 मिनट की जिंदगी देख पाई थी बच्ची। मां ने उस नवजात बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, गाजियाबाद की दिल दहला देने वाली एक मामला सामने आया है। गाजियाबाद की एक बस्ती में 9 दिसंबर 2025 को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने सिर्फ अपनी 45 मिनट पहले जन्मी नवजात बच्ची को 20 फीट ऊंचाई से फेंककर बच्ची को मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है इंसानियत को। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने गाजियाबाद की एक सच्ची घटना लेकर सामने आया हूँ। इस घटना को सुनकर आप भी हैरानियत में पड़ जाएंगे कि कैसे कैसे लोग इस संसार में पड़े हुए हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं। दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर एक प्यारा सा मोटिवेशन हमको भी प्रदान करें। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम झरना होता है, 1.5 साल पहले बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बादल होता है, दोनों से प्यार मोहब्बत हो जाती है और आपस में मिलकर के शादी कर लेते हैं। दोस्तों, बादल अपने घर को चलाने के लिए छोटे मोटे काम किया करता है और उसकी जो पत्नी झरना होती है वो घर के काम, खाना बनाना वगैरह वगैरह काम किया करती है। दोनों की दिनचर्या ऐसी बीत रही होती है और दोनों लोग आपस में प्लान करते हैं कि आगे चलकर हम एक बेटे को जन्म देंगे। इस बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। दोस्तों, शादी के करीबन 5 महीने हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन यापन होता रहता है। शादी के 5 महीने बाद झरना प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे बादल, उसका हस्बैंड जो होता है, बहुत ही ख्याल करता है। उसको काम नहीं करने देता है, खान पीन में पूरा ध्यान रखता है। दोनों बहुत ही हंसमुख थे और उनकी जिंदगी आपस में व्यतीत हो रही थी। 5 महीने बाद झरना दरभंगा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जाती है और वहां भ्रूण की जांच करवाती है। जांच में पता चलता है उसके पेट में एक बेटी पल रही है। ये बात जानकर के झरना बहुत हैरान होती है और अपने पति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। इस बात को मन में ही दबाए रहती है झरना और मन को मार करके जीती रहती है। तब झरना के मन में आता है अबॉर्शन की सोच। तब वह डॉक्टर के पास जाती है और अबॉर्शन के बारे में पूछती है। तब डॉक्टर मेडिकल कंडीशन को देख करके साफ साफ मना कर देता है। तभी झरना अपने रिश्तेदारों में जो महिलाएं होती हैं उनसे संपर्क करती है। वो महिलाएं झरना को टेबलेट दवाइयां खाने के लिए बोलती है। तब झरना दवाइयां लेना शुरू करती है। उन दवाइयों का असर झरना के ऊपर विपरीत पड़ने लगता है और झरना बीमार हो जाती है। इस बात को लेकर के उसका पति बादल बहुत परेशान होता है। बादल उसका इलाज कराने लगता है। तब झरना अपने पति बादल से कहती है कि क्या मैं अपने बहन सरिता के पास जा सकती हूँ। तो उसका पति बादल झरना को जाने की अनुमति दे देता है और झरना अपनी बहन सरिता के पास जाने की तैयारी करने लगती है। 14 नवंबर को झरना दरभंगा से गाजियाबाद आ गई। यहाँ झरना की बहन सविता सिहानी गेट इलाके के नेहरू नगर के राकेश मार्ग में रहती थी। झरना ने अपनी बहन सविता से पूरी बात बताई और कहा, मैं बेटी नहीं चाहती हूँ, सिर्फ बेटा ही चाहता हूँ। इसके बाद झरना व उसकी बहन ने किसी हॉस्पिटल में संपर्क नहीं किया, चुपचाप घर में रहते रहे। उसके दिन पूरे होते रहे। दोस्तों, 4 दिसंबर की रात झरना को तेज पेन स्टार्ट हुआ। बहन के साथ उसने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया।
बहन की मदद से झरना ने घर पर ही सुबह 5 दिसंबर 6 बजे का टाइम हो रहा था, बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म होने के बाद झरना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बेटी के जन्म की जानकारी मैं अपने हस्बैंड को किस तरह दूं। इस बात का झरना के दिमाग में बहुत ही डर चल रहा था और वह छत में टहल रही थी। टहलते टहलते झरना के दिमाग में एक सवाल आया कि बेटी को मार दूं, लेकिन बेटी को किस तरह मारूं। टहलती रही, सोचती रही। झरना की बहन जिस मकान में रहती थी गाजियाबाद में, उसके पीछे एक खाली प्लाट पड़ा था। तभी झरना के दिमाग में एक उपाय सूझा कि इस खाली प्लाट में अपनी बेटी को फेंक देती हूं। तभी झरना ने अपनी जन्नी नवजात बेटी को खाली प्लाट में फेंकने की कोशिश की, लेकिन बेटी खाली प्लाट में ना जाके गिरी, बल्कि एक छत में जाके गिरी, पानी की टंकी के पास में। और वह ऊंचाई लगभग 20 फीट थी। जिस छत में झरना टहल रही थी, उस छत से और जिस छत में बच्ची जाके गिरी थी, उतनी ऊंचाई 20 फीट थी। बच्ची के सर के हड्डी टूट चुकी थी और 2 भागों में बट चुकी थी दोस्तों, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। और जिस छत में गिरी थी वो मकान विनय रावत का था। कुछ देर बाद विनय रावत अपनी छत में आते हैं और बच्ची के शव को देखते हैं, तो तुरंत आनन फानन में पुलिस को बुला लेते हैं विनय रावत जी। एसीपी नंदग्राम, उपासना पांडे समेत पूरी टीम मौके पर पहुंची। नवजात बच्ची को देखा तो समझ गए कुछ समय पहले ही बच्ची की मौत हुई है और बच्ची की मौत चोट की वजह से हुई है। मौके पर ही क्राइम स्पॉट की फॉरेंसिक जांच और वीडियोग्राफी करवाई। इसके बाद घर के चारों तरफ पुलिस ने जानकारी इकट्ठा की। चारों तरफ के लोगों ने पुलिस को बताया कि सोनू भाटी के मकान में किराए पर शंकर सेन उर्फ गणेश रहते हैं, जो कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के जिला पश्चिमी मेदिनीपुर गांव पनाग्गा के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले, लगभग 27 दिन पहले, उनकी साली आई थी जो प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस सीधा शंकर सेन के घर जा पहुंची। जैसे ही झरना ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखा तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई, घबरा गई। फिर भी झरना ने हिम्मत करके